सभी को राम राम नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने वाले हैं कि शनि महाराज, शनि ग्रह जो हैं वो जब अनिष्टकारी होते हैं, मतलब उनका जब कुंडली में अशुभ योग बनता है, दशा महादशा में क्या फल देगा, कौन सा बीमारी देगा। खास तौर से मैं यहाँ पे ये जो टॉपिक है, उनके अनिष्टकारी शनि से क्या क्या रोग होंगे, बीमारियां या मानसिक परेशानियां जो कह सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है, रोग बीमारी कौन कौन सी होगी, इसका हम लोग यहाँ पे विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा अनिष्टकारी शनि ग्रह एवं रोग, आज का हमारा थीम है अनिष्टकारी शनि। मतलब अशुभ योग जो बन जाता है तो वो अनिष्टकारी हो जाते हैं, मतलब हानिप्रद, हानि पहुंचाने लायक। वैसे शनि महाराज कर्म, न्याय और ऑनेस्टी के ये कारकत्व हैंडल करते हैं, लेकिन इनको क्रूर एवं अशुभ ग्रह दोनों ही माना गया है। एक रहता तो चल जाता, और राहु किसी किसी स्थिति में तो राहु को भी फेल कर देते हैं। शनि की 7.5 आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जिन जातकों का कर्म अच्छा रहता है तो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा से ये गुजारते हैं, ऐसा मैं देखा हूं। तो आइए यहां पे देखते हैं कि इनका कारकत्व क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग कारकत्व किन किन अंगों का है, किन चीजों का है, या प्रतिनिधित्व किन अंगों का करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि किन चीजों में इनसे बीमारियां होंगी। हमारा तो यहाँ लक्ष्य है बीमारियों को, रोगों को जानना, परेशानियों को जानना कि इनके अनिष्टकारी योग से क्या क्या परेशानी होगी। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इनका पहले कारकत्व हम लोग जान लेते हैं। कारकत्व मैं ये बताऊंगा आगे कि कैसे अशुभ योग बनेगा। देखिए, योग जो है, अशुभ योग मतलब ग्रहों का जो योग बनता है, ग्रह योग, वो 7 आधार है। उन्हीं 7 आधार पे 7 प्रकार के ग्रहों का योग बनता है। आधार, मैं योगों का प्रकार नहीं बता रहा हूं। द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द कैटेगरी ऑफ द ग्रह योगा कैन बी बिल्ट। ठीक है, तो मैं आधार 7 तरह का पहले के वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कारकत्व क्या है। यह वायु तत्व का है। वायु तत्व, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। मध्यम कद वाले, मध्यम कद वाले हैं कौन? शनि महाराज मध्यम कद वाले ग्रह में आते हैं। ठीक है, तो इनका ये हो गया कि प्रकृति। अब इनका असली जो कारकत्व है वो क्या क्या है, किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व लिख देते हैं। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे कि इन अंगों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तब तक हम लोग सक्षम नहीं होंगे कि किन किन अंगों में ये बीमारियां देंगे। योग, अशुभ योग, अनिष्टकारी योग मालूम चलने पर भी इसलिए समझना जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व क्यों बता रहा हूं। ये जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि किन अंगों में बीमारियां ये देते हैं, परेशानियां देते हैं। तो आइए समझते हैं। शरीर के हड्डियों,
हड्डियों के जोड़, जो ज्वाइंट्स है ना ओवरऑल बॉडी के, उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पैर, घुटने, वात, और जो संस्थान होते हैं, संस्थान मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखिएगा वैदिक ज्योतिष में जैसे नाड़ी तंत्र, इस टाइप का जो संस्थान है, मणिबंध, चक्र, ये जो स्थान होते हैं ना, इसके कारकत्व और प्रतिनिधित्व जो है शनि महाराज के हैं। संस्थान कौन वाला संस्थान? ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो शरीर में होते हैं, जो मूल बंध होते हैं, मणिबंध होते हैं, ये मणि चक्र होते हैं, योगा से रिलेटेड है ये टर्म, उसमें संस्थान बोला जाता है उसको। ठीक है, इसके बाद वात हो ही गया। वात माने कफ, वात, पित्त, तो वात माने हवा होता है, वायु। देखिए मैं बताया था स्नायु संस्थान, स्नायु जो गर्दन के पीछे और मेरुदंड से जो रिलेटेड होता है, उस स्नायु संस्थान, उसका भी प्रतिनिधित्व यही रखते हैं। मज्जा, ठीक है, वात हो ही गया, इत्यादि। अब ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है। बेसिकली दीज आर ऑल थिंग्स विच आर हैंडल्ड बाय द शनि प्लैनेट, सैटर्न। तो सैटर्न के द्वारा इन चीजों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, कारकत्व तो इन चीजों का उनके पास है। अब देखते हैं कि जो बीमारियां क्या क्या देते हैं। अब देखिए इसका बताने का वजह अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि क्या है, क्योंकि इन चीजों को मैं बताया कि इन चीजों का कारकत्व और प्रतिनिधित्व उनके पास है। किनके पास? शनि महाराज के पास है। तो बीमारियां भी जो देंगे तो इन्हीं चीजों से, ये बेसिकली है, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली है। एस्ट्रोलॉजी में एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली है ये, खास तौर से इन्हीं अंगों का मेन। अब इससे लिंक्ड करके कोई और भी बीमारी दे तो अलग बात है, लेकिन बेसिकली यही चीजों से संबंधित बीमारियां होती है, उसका भी मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए अब बलवान अगर होंगे कुंडली में, अगर कुंडली में शनि महाराज बलवान हो गए, अशुभ योग नहीं बना तो अनिष्टकारी नहीं होंगे, सीधी सी बात है, अच्छा ही फल देंगे। ऐसा नहीं कि शनि महाराज क्रूर और अशुभ ग्रह है तो खाली खराबी करते। कितने लोगों को राजा बना दिए, कितने लोगों को जज बना दिए, और जज बनने के बाद में गलत काम किए तो सस्पेंड भी हो गए। ऐसा भी हुआ है बिकॉज ऑफ सैटर्न। वो खुद ही जज है, उनको एस्ट्रोलॉजी में जज बोला जाता है। ही लाइक्स ओनली द ऑनेस्ट वर्क, कर्मा, ऑनेस्ट कर्मा एंड जस्टिफाइड वर्क। वो न्याय संगत कार्य को समर्थन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बलवान होने पर, बलवान होने पर, बली होने पर, या बलवान होने पर, बली होने पर स्नायु मंडल क्या होगा? स्नायु मंडल पुष्ट होगा, पुष्ट होगा। ठीक है, स्नायु मंडल पुष्ट होगा, शरीर सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ माने हष्ट पुष्ट होगा, सुदृढ़ होगा। उन्हीं चीजों से रिलेटेड देखिए, मिलाइए, जिन चीजों का कारकत्व प्रतिनिधित्व तो जिन अंगों का करते हैं उन्हीं में ये फायदा पहुंचाएंगे। ये इस तरह से हुआ, आपके घुटने का समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं।
अब देखिए कि जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन चीजों का कारकत्व रखते हैं, ये खासतौर से वायु का, देखिए जो हार्ट प्रॉब्लम होता है ना, हार्ट अटैक वगैरह, उसमें थोड़ी सी गुरु का उस मैटर से लेन देन है, नहीं तो ज्यादातर 90% सैटर्न खराब होने का लक्षण है। हार्ट अटैक जो है वायु, वात रोग है वो, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वात डिजीज। वात आयुर्वेदिक शब्द है, वैदिक हमारा आयुर्वेदिक शब्द है ये। तो अब देखिए इसमें खराब होने पे क्या क्या करते हैं, जब अशुभ योग बनाएंगे, मतलब जब कुंडली में किसी भी व्यक्ति का अशुभ योग होगा तभी अनिष्टकारी योग बनेगा। शनि का जब अशुभ योग होगा कुंडली में तो अनिष्टकारी योग का क्रिएशन होगा। अनिष्टकारी योग होगा तो जिन चीजों का वो कारकत्व और प्रतिनिधित्व करते हैं जिन अंगों का, उन्हीं में बीमारी देंगे, उनसे संबंधित। सीधी सी बात है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या बीमारी देंगे। वायु विकार, वायु विकार वात संबंधित है। वायु विकार में धीरे धीरे वायु विकार में सब हो जाएगा, हार्ट तक पहुंच जाएगा। बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब वायु विकार का देन है, वात रोग में आता है। स्नायु विकार, स्नायु विकार बोले तो वही हड्डियों में जो बैकबोन और गला के नीचे जो स्नायु है वो चीज, गर्दन के मतलब बैक साइड में जो हमारा बैकबोन है ना, और उसके ऊपर और गर्दन के नीचे, उसको स्नायु बोलते हैं। ठीक है, उसमें विकार होगा। विकार बोले तो कोई तकलीफें आएंगी, उन अंगों से संबंधित तकलीफें आएंगी। उसके बाद जोड़ों का दर्द, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन जो होता है ना, बिकॉज ऑफ सैटर्न, बैड सैटर्न। बैड बोले तो कोई ग्रह खराब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अशुभ ग्रह है तो सिर्फ अशुभ ही परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम देते हैं जो कि शुभ ग्रह नहीं दे। अशुभ ग्रह भी कभी कभी अशुभ योग बनने के चलते ऐसा देते हैं कि जान तक ले लेते हैं आदमी का। मैं एक कुंडली देखा, विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग, अब मैं शेयर कर देता हूं। वो आदमी मरते मरते बचा। वो अपने बाइक से ट्रक से एक्सीडेंट किया था और उस समय उसकी महदशा चल रही थी। यू कांट इमेजिन, मैं भी नहीं सोचा था। गुरु की महदशा चल रही थी और गुरु का अशुभ योग बन रहा था। मैं जो देखा था, मेरा जो अनुभव है, और उसमें वो मरने से बचा। खैर, ये हो गया जोड़ों का दर्द। गठिया, संधिवात, वही मिला जुला के संधिवात बोलते हैं। देखिए, हमको आयुर्वेद का भी थोड़ा बहुत परमात्मा के कृपा से ज्ञान है, इसलिए मैं इन शब्दों को पकड़ लेता हूं बीमारियों को। संधिवात, संधि मतलब जोड़, वात माने हवा। तो क्या जोड़ हवा नहीं, जो हवाओं के, वायु के चलते जो वात रोग हुआ, दैट इज कॉल्ड संधिवात। पक्षाघात, पक्षाघात बोले तो वही हार्ट अटैक। ठीक है। पागलपन, अब देखिए पागलपन भी होता है, हालांकि पागलपन में चंद्रमा का भी अच्छा खासा रोल रहता है और शनि महाराज का, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा मन सो जाता, मन के वो कारक है। तो दिमाग भाई, मन जो क्रिएट होता है वो हार्ट और माइंड दोनों का संयोग से होता है। और इसमें पागलपन में उन्माद, सूर्य और मंगल की भी कुछ खराब योग रहते हैं, तब ओवरऑल पागलपन होता है। एक ग्रह के खराब होने से कोई एक स्पेसिफिक डिजीज होल एंड सोल नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ योगदान और भी ग्रह का होता है।
क्योंकि कारक तो कॉमन भी है ना। अब किन्हीं बहुत सारे में देखिएगा कि जैसे खून का, मज्जा का, मंगल है बेसिकली, सूर्य भी हैंडल करते हैं, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट ज्यादातर मंगल ही करते हैं। तो इस तरह से पागलपन होगा। और क्या होगा, कमर में दर्द, जहां जहां ज्वाइंट होगा ना, वात रोग, कमर दर्द, उसके बाद में अपचन, खांसी। हालांकि खांसी बेसिकली शुक्र और चंद्रमा के खराब होने से होता है। खांसी, दमा, दमा, ठीक है। उसके बाद अंग भंग, अंग भंग, भंग माने टूटना, अंग माने अंग, अंग और भंग, देखिए ये दोनों, अंग भंग मतलब हड्डियों का अंग का कोई टूट जाना है, दैट विल बी हैपन बिकॉज ऑफ बैड सैटर्न, ठीक है। बैड सैटर्न कॉम्बिनेशन यू कैन से, माने खराब संयोग बनने से होता है, ठीक है। और निराशाजनक मानसिक रोग, निराशाजनक मानसिक रोग क्या हो गया भाई, निराशाजनक, निराशाजनक मानसिक रोग। अब इसको मैं समझाता हूं कि निराशाजनक मानसिक रोग क्या होता है। निराशाजनक मानसिक रोग होने का मतलब यहां है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, डिप्रेस हो गया है किसी चीजों से, या किसी चीजों का इच्छा है उसको मिल नहीं रहा। मान लीजिए सपोज दैट देयर इज अ स्टूडेंट एंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन टू अचीव ए यूपीएससी सक्सेस एंड ही कुड नॉट बी सक्सेस इवन इन ए लास्ट अटेम्प्ट। मान लीजिए एज उसका है जो गवर्नमेंट निर्धारित किया उस एज के अंतर्गत, वो बेचारा सक्सेस नहीं हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, और उसको क्या हो गया, निराशाजनक मानसिक रोग इन्हीं को बोलते हैं। एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, द डीप फॉर्म ऑफ द एंजाइटी दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। तो निराशाजनक मानसिक रोग, ये जो है निराशाजनक मानसिक रोग, निराश हतोत्साहित होके बेचारा पागल भी हो सकता है। मानसिक रोग का मतलब सिर्फ पागल ही नहीं होता है, बहुत सारा चीज, फोबिया हो गया, वो भी मानसिक रोग में ही आ गया। तो ये तमाम तरह की ये बीमारियां होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करूं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली बना के उसके माध्यम से कि किस तरह से शनि ग्रह अनिष्टकारी होके और जातक पे मतलब रोग व्याधि जातक को देते हैं, ठीक है। यहां शुभ योगों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, उसके लिए तो बहुत सारा वीडियो बना है। मैं यहां एक अशुभ योग का कुंडली बनाकर एग्जाम्पल दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से शनि महाराज हमारे अनिष्टकारी योग बना के और बीमारी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक कुंडली बनाता हूं, और हमारे चैनल को अगर पसंद आता है मेरा वीडियो, यू ऑल आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो so that my enthusiasm can be enhanced and I can prepare further video, ठीक है। मेरा उत्साह बढ़ेगा, आप लोग कीजिएगा तो मेरा भी मन लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा कृपा दृष्टि कर दीजिए चैनल पे इफ पॉसिबल। चलिए अब हम किसी भी, देखिए हम अपने मन से कुंडली अजम्पशन लेके बना रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग दीजिएगा, अगले बार से एग्जाम्पल आप ही लोगों का कुंडली से लूंगा, जो अगर कोई देगा तो। चलिए यहां पे हम ले लेते हैं कन्या लग्न का, एक कन्या लग्न का कुंडली है।
ये देखिए, ये कन्या लग्न का कुंडली हो गया। अब मान लीजिए हम पूरा ग्रह का, प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पूरा ग्रह का प्लेसमेंट करूंगा, अगर पूरा ग्रह का प्लेसमेंट करूंगा, समझाऊंगा, वीडियो लंबा होगा, उसका जरूरत भी यहां नहीं है, उतना तो आप लोग बेसिक जानते हैं। अब देखिए, उपचय भाव में 3, 6, 10, 11, इसमें शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि ही नहीं, कोई भी क्रूर या पाप ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो हम अगर उपचय भाव में रहेंगे तो कुछ हद तक सही रहेंगे, लेकिन त्रिक भाव में अगर देखिए, मान लीजिए कि शनि का कारकत्व तो अष्टम भाव का जानते ही है, नैसर्गिक तौर से अष्टम भाव का कारकत्व तो उन्हीं के पास है, ठीक है, उन्हीं के पास है। और काल पुरुष के कुंडली के अनुसार अष्टम भाव का वृश्चिक राशि आती है, जिसका कारकत्व मंगल ग्रह के पास है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारा मान लीजिए कि शनि महाराज इसमें बैठ गए, ये मारक भाव है, सबसे खतरनाक मारक भाव माना जाता है किसको, आप लोग जानते ही होंगे, द्वितीय और सप्तम को। मैं अभी पणफर, अपोक्लिंग और त्रिक भाव इत्यादि का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं अभी एक फॉर एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन बी क्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ द शनि बिकेम बैड इन हॉरोस्कोप, कुंडली में कैसे वो खराब होते हैं, इस चीजों को मैं बताता हूं, अनिष्टकारी योग कैसे बनाते हैं। तब देखिए, शनि अगर इसमें बैठ गए, ये बुध, मान लीजिए कि बुध फॉर एग्जाम्पल अपने ही राशि में है, यहां पे हो गए, ठीक है, ऐसे शनि के ही रखने से काम चल जाता, एग्जाम्पल समझने के लिए काफी था। अब देखिए, यहां पे अगर बुध बैठ गए मिथुन राशि में, अपने ही राशि में, लग्न देव है, ऐसे कन्या लग्न में बुध उच्च के होते हैं, लेकिन ये अपने मिथुन राशि पसंद किए हैं, 2 घर है इनका, तो एक घर पसंद है, जो कि मिथुन राशि उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है, हम लोग को जाना है शनि। अब शनि का देखिए, शनि की कितनी दृष्टि होती है, 3, 7, 10, और राहु और केतु को तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले दृष्टि नहीं निर्धारित किया गया था, क्योंकि ये लोग छाया ग्रह हैं। फिर भी कहा जाता है कि राहु फॉलो द टेंडेंसी ऑफ द सैटर्न, राहु जो मतांतर के अनुसार, मतों में अंतर के अनुसार, बहुत सारा आधुनिक आचार्यों द्वारा कहा गया कि शनि का टेंडेंसी जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन खराब वाला फॉलो करते हैं, बढ़िया वाला नहीं करते हैं। एनीवे, तो देखिए इनकी 7वीं दृष्टि कहां जा रही है। 7वीं दृष्टि बेसिक एस्पेक्ट होता है सभी प्लैनेट का, जो हम लोग जानते हैं, तो 2 अष्टम भाव पे जा रहा है। यहां पे एक तो ये मारक भाव में बैठे हैं और इस पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहां पे दृष्टि उनकी पड़ी, तो क्या नैसर्गिक तौर से कारकत्व इसका किसके पास है, शनि महाराज के पास है। ये घर क्या देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है, अन इनकम देता है। अन इनकम बोले तो जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया, सडन चेंजेस देता है, और इनर नॉलेज को जागृत करता है भाव। इनर नॉलेज को, किसी आदमी को देखिएगा कि बचपन में क्या 7वां 8वां तक पढ़ने में अच्छा नहीं था, और बाद में ऐसा चेंज हुआ, नहीं कोई अद्भुत, ऐसा थोड़े है कि किसी साध महात्मा का आशीर्वाद हो गया और भगवान उससे मिलने आ गए। उसमें ऐसा ग्रेजुएशन के बाद चेंजेज होता है और ऐसा सफलता पाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ करियर, यू कांट इमेजिन, वी कांट इमेजिन। तो इस तरह से अब देखिए, यहां पे दृष्टि डाले तो इस बंदे को कारकत्व तो है शनि महाराज का इसका, तो शनि महाराज का कारकत्व जिस भाव पे है, तो ऐसा गनीमत करेंगे खराब चीजों में, गनीमत यानी कंसेशन कर देंगे, अरे भाई मेरे पास स्वामित्व है और मेरे ही घर में हम क्यों बिगाड़े। जस्ट प्रैक्टिकल है एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। तो यहां पे बैड इफेक्ट डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये बैठे हैं कहां, मारक भाव में, द्वितीय भाव में। लेकिन अब देखिए कि अगर, और बात बाकी देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहां पे, कि सिर्फ लग्न कुंडली को देख करके
यहां पे सारे प्लानेट को नहीं बैठाया हूं, इसलिए मैं लग्न कुंडली ऐसे लिख देता हूं। अब ये देखिए कि सिर्फ लग्न कुंडली देख करके अशुभ या अनिष्टकारी योग का डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं करना चाहिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए? लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, और आपको D3, उसके बाद में द्वादशांश कुंडली और D60 भी, मैंने अगर ये हो तो D60 का भी अध्ययन करना चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए। और खास तौर से लग्न कुंडली, नौमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और त्रिशांश तो देखना ही देखना चाहिए। उसके बाद में हम लोग फाइनल डिसीजन लेकर के, और यहाँ पे खराब योग बन रहा है, इसको रोग बीमारी आएगा, इसमें दो मत नहीं है। जितना आना चाहिए था 100% उतना खराब योग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यहाँ पे मैं बता रहा हूं, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि नैसर्गिक तौर से कारकत्व तो अष्टम भाव का शनि का है, ठीक है। और एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है वैदिक ज्योतिष में कि खराब एवं क्रूर ग्रह अगर खराब भाव में चले जाते हैं तो बहुत लोग तो कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। वो क्या होता है कि जैसे कोई मारने आया आपको 2-3 लाठी, ठीक है, और उसके मन में जो भी आए, जो भी प्रभाव में आए, वो आपको 1 लाठी मारा, 3 लाठी मारने के बदले, तो सीधी सी बात है ना, फायदा हो गया, नहीं तो और ज्यादा बीट करता है। तो वही है, हियर इज द सेम केस, हियर इज द प्रैक्टिकल अप्रोच कि शनि जो देने वाले थे रोग बीमारी, जितना उसको, चाहे वो हार्ट अटैक से देते या गठिया या कमर दर्द जो हो, वात रोग किसी तरह का देते, तो वो नहीं दे करके वो कम देंगे नहीं दे करके नहीं, माने देंगे बीमारी, लेकिन वो कम देंगे, उसका डिग्री ऑफ पेन जो रहेगा ना कम रहेगा। यहां पे उसको अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा तो धन वन दे सकते हैं। लेकिन देखिए रोग बीमारी तो देंगे, क्योंकि देखिए यहां पे मकर और कुंभ, मकर 5th हाउस में है जो राशि, और कुंभ क्या है 6th हाउस में है, तो इसका स्वामी तो उन्हीं के पास है, और दृष्टि डाल रहे हैं इस पे, तो ये तो लिंक बन गया ना 6-8, और ये मारक भाव है, यहाँ पे धन देंगे उसको। अगर मेहनत ईमानदारी से करेगा तो पैसा आएगा, और उसको माने ठीक ठाक आएगा, नौकरी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि 6वां भाव जो है ना गवर्नमेंट जॉब का भी है, संघर्ष का भी है, नियमित रूटीन का है, रोग ऋण शत्रु का भी है, बहुत सारा चीज है। तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी थीम पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।